Good morning, children. How are you? You all are fine. As we were reading about the lesson number 15, Geography, Air on the Move. Yesterday, we have read about the lesson in which at, about atmosphere, surrounding area, and composition of air in the atmosphere, importance of atmosphere, structure of the atmosphere, air pressure or atmospheric pressure, permanent pressure belt of the world. ये सब हमने कल रीड किया था। इसके बाद में हम नेक्स्ट टाइम अब जो हम रीड करेंगे वो द विंड सिस्टम के बारे में रीड करेंगे। विंड सिस्टम एक्चुअल में जो हवा का सिस्टम है उसके बारे में बताया हुआ है और किस तरह से मूव करती है, किस तरह से इसकी पोजीशन में पॉसिबिलिटीज़ होती है उसके बारे में है। यहाँ पे जो विंड सिस्टम में बताया है तो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट जो एयर का है, यहाँ तक कि सरफेसेस जो अर्थ की है इसी को विंड कहा जाता है। हवा जो चलती है मूवमेंट होता है, हम लोग देखते हैं। और विंड जो कि इसका नाम जो कि नाम से ही हम समझ सकते हैं इसकी जो हवा बहती है, हवा के बहने के कारण ही यहाँ पे, क्योंकि अलग अलग टाइम पे अलग अलग तरह की हवाएं चलती हैं। कभी आपने छत पे खड़े होकर देखा होगा कि कभी राइट साइड से, कभी लेफ़्ट साइड से, कभी अपोजिट साइड से, अलग अलग साइड से हवाएं चलती हैं। कई बार हम लोग पतंग उड़ाते हैं तो आपने देखा होगा किस तरह से पतंग के डायरेक्शंस वगैरह चेंज हो जाते हैं। तो ये सब एक प्रकार से देखने को मिलता है कि हाँ किस तरह से ये इसकी सिचुएशन चेंज हमें देखने को मिलेगी। इन सभी बातों के साथ साथ हम देखते हैं कि किस तरह से ये सारी जो चीज़ें हैं वो हमारे लिए इम्पोर्टेंस रखती हैं। जो हवाएं विंड जो बहती हैं नॉर्थ से साउथ की तरफ, इसी को नॉर्थ विंड कहा जाता है। और विंड्स हमेशा जो बहती हैं एरियाज़ के हिसाब से, हाई प्रेशर से लेके एरियाज़ लो प्रेशर की तरफ। तो ग्रेटर जो डिफरेंसेस हैं यहाँ प्रेशर का, जो दोनों ही प्लेसेस में है, फास्टर हो सकता है, एयर बहुत तेज़ी से भी मूव कर सकती है और बहुत धीरे से भी। तो कहने का मतलब स्पीड वगैरह बढ़ सकती है और ये डिपेंड करता है यहाँ जो दोनों ही हेमिस्फेयर के हिसाब से। जो रोटेशन अर्थ का है उसके हिसाब से भी जो एक्सिस है उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि अर्थ मूव करती है वेस्ट से ईस्ट की तरफ, तो विंड्स जो है नॉर्थन हेमिस्फेयर में इसी को डिफ्लेक्ट कर सकती हैं और इनके जो राइट में या एक प्रकार से साउथर्न हेमिस्फेयर को उनके लेफ्ट में हम मान सकते हैं कि किस तरह से एयर मूव कर रही है। एयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ विंड्स हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ विंड्स में हम देखते हैं सबसे पहले प्लानिटरी या परमानेंट विंड्स इसको कह सकते हैं। परमानेंट विंड्स में वो विंड्स जो पर्टिकुलर डायरेक्शन के हिसाब से मूव करती हैं पूरे कॉन्स्टेंटली थ्रू आउट द ईयर आर नोन एज द परमानेंट या प्लानिटरी वर्ड्स। प्लानिटरी विंड्स जो वही विंड्स हैं जो कि एक प्रकार से जो प्रेजेंस जो परमानेंट प्रेशर का है, जो प्रेशर बेल्ट्स का हिसाब से यहाँ पे अर्थ सरफेस पे देखने को मिल सकता है, ये परमानेंट या प्लानिटरी विंड्स हम कह सकते हैं। ये तीन तरह की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, इसके जो पार्ट्स इसके बारे में बताया हुआ है। यहाँ हम देखें तो इसके तीन पार्ट हैं। कौन से हैं? फर्स्ट है ट्रेड विंड, सेकंड है द वेस्टर्लाइज और थर्ड है पोलर विंड्स। यहाँ ट्रेड विंड्स के बारे में बात करें तो ये विंड्स जो बहती हैं सब ट्रॉपिकल रीजन्स में, जो हाई प्रेशर से लेके इक्वेटोरियल लो प्रेशर के हिसाब से बहती हैं। यही विंड्स ब्लो करती हैं मेनली द ट्रॉपिकल जोन में। कौन से एरिया में? ट्रॉपिकल जोन में। अंडरलाइन भी करते रहना। इनफैक्ट ट्रेड जो लैटिन वर्ड है और ये इसका क्या अर्थ है, ट्रेड्स या जो बहती हैं कांस्टेंट डायरेक्शन में, और इसीलिए विंड्स वगैरह बहती हैं। द विंड्स ऑलवेज ब्लो ऑन द सेम ट्रैक एंड द सेम डायरेक्शन रेगुलरली, दे केम टू बी कॉल्ड द ट्रेड विंड। जो एक ही डायरेक्शन में एक ही टाइम पे एक ही तरह से बहती रहती हैं वो ट्रेड विंड्स कहलाती हैं। दे ब्रिंग हैवी रेनफॉल टू ईस्टर्न कोस्ट ऑफ द continents lying within the tropics. In the northern hemisphere, they blow from the northeast direction, while in the southern hemisphere, they blow from the southeast direction. Mainly जो बात है ध्यान रखने वाली बात, नॉर्थन हेमिस्फेयर में ये ब्लो करती हैं नॉर्थ ईस्ट से डायरेक्शंस में, जबकि साउथर्न हेमिस्फेयर में ये ब्लो करती हैं साउथ ईस्ट डायरेक्शन में। ठीक है। वेस्टर्लाइज या एंटी ट्रेड विंड्स, ये विंड्स कहलाती हैं जो कि ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट्स में होती हैं और या सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट्स के हिसाब से देखने को मिल सकती हैं। यही विंड्स जनरली ब्लो करती हैं वेस्ट में और ये इसको वेस्टर्लाइज विंड्स के नाम से कह सकते हैं।
नॉर्थर्न हेमिस्फीयर जो कि एक प्रकार से बहती हैं साउथ ईस्ट डायरेक्शंस में, और साउथर्न हेमिस्फीयर जो कि बहती हैं नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में। ये सारी चीज़ें मेन चीज़ें यही ध्यान रखने वाली हैं। ये रेनफॉल वगैरह लाती हैं वेस्टर्न साइड से, और कॉन्टिनेंट्स के माध्यम से हम देखते हैं कि वाइल ईस्टर्न पार्ट्स जो है इस रीजन्स में वो कंपेरेटिवली ड्राई रहता है। नेक्स्ट है पोलर विंड्स। पोलर विंड्स कौन सी कहलाती हैं? ये विंड्स ब्लो करती हैं हाई प्रेशर बेल्ट से नॉर्थ पोल में और साउथ पोल टू द सब पोलर एरियाज ऑफ लो प्रेशर। In the northern hemisphere, they blow from the northeast direction, and in the southern hemisphere, they blow from the southern east direction. ये ध्यान रखने वाली बात है इसमें। पोलर विंड्स कौन सी होती है? नॉर्थन हेमिस्फीयर के हिसाब से ब्लो करती हैं नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के आधार पे। साउथर्न हेमिस्फीयर में वो ब्लो करती हैं साउथ ईस्ट डायरेक्शंस में, तो एक्सट्रीमली कोल्ड या ड्राई हो सकती हैं। उसके बाद पीरियडिक विंड्स। ये विंड्स जो ब्लो करती है रेगुलरली ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड या डे और ईयर के हिसाब से स्पेसिफाइड डायरेक्शन में, और इसी को यहाँ पीरियडिक विंड्स कहा जाता है। लैंड एंड सी ब्रिजेज जो मानसून्स की हैं ये यहाँ पीरियडिक विंड्स के रूप में जानी जाती हैं। नेक्स्ट वन सी ब्रिजेज। सी ब्रिज में आप देखेंगे कि यहाँ पे ये पीरियडिक विंड जो बहती हैं विच ब्लो फ्रॉम द सी टुवार्ड्स द लैंड मास ड्यूरिंग द डे द लैंड इज हीटेड मोर क्विकली देन द सी। समुद्र से ज़्यादा गर्म होता है, नहीं होता, सूर्य की रोशनी की वजह से, और यही कारण है कॉन्सिक्वेंटली द एयर अबव द लैंड एक्सपेंड्स एंड राइजेज। और यही कारण होता है हवा क्या होती है? एक्सपेंड होती है, फैलती है और ऊपर उठती है, देयर बाय कॉजिंग ए लो प्रेशर ऑन द लैंड। तो यहाँ ज़मीन पे या नीचे की तरफ उसका प्रेशर कम होता है। ये सी है एट दिस टाइम इज comparatively cool, and hence the cool air above it begins to blow from the sea towards the land. Air is called the sea breeze, और इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? सी ब्रीज के नाम से जाना जाता है, which casts a moderating influence on the weather of the coastal regions. The land breeze at night the land is cooled down. रात को क्या होता है? ज़मीन ठंडी हो जाती है, और मच मोर क्विकली देयर द सी, समुद्र से ज़्यादा ठंडी ये होती है। तो ईच देयर डेवलप्स अ हाई प्रेशर ऑन द लैंड एंड लो प्रेशर ओवर द सी, सो एयर स्टार्ट्स ब्लोइंग फ्रॉम द लैंड टू द सी एट नाइट। दिस इज़ कॉल्ड लैंड ब्रीज, क्योंकि ज़मीन के हिसाब से चलती है और ये बहती हैं समुद्री हवाओं के अपेक्षा कहाँ पे? ज़मीन से समुद्र की तरफ। तो ये कारण होता है इसको लैंड ब्रीज के नाम से जाना जाता है। तो मानसून विंड में क्या होता है? मानसून लेकर के आता है, जैसे वर्ड मानसून जिसका कि नाम है डिराइव किया हुआ है अरबिक वर्ड मौसमी से, विच मीन्स सीजन। दीज विंड्स आर सीजनल विंड्स विच रिवर्स द डायरेक्शन with the change of season. The monsoon winds are similar to the sea breeze and the land breeze on a large scale, as these winds also develop as a result of air pressure variations on the sea and land masses. Land and sea breezes affect a small area and blow for a few hours daily. लैंड और सी ब्रीज जो होती है मेनली हमने जो ऊपर पढ़ा, ये एक प्रकार से सबसे छोटा वाला इलाका जो है एरिया, इसको यहाँ पे अफेक्ट डालती हैं और ये ब्लो करती हैं कुछ आवर्स के लिए डेली। वाइल द मानसून अफेक्ट वास्ट एरिया, मानसून जो होती है जो मानसून विंड्स होती हैं वो अफेक्ट करती है वास्ट एरियाज़ को, एंड ब्लो फॉर ऑलमोस्ट 6 मंथ, और ये लंबे टाइम तक क्या होती है? मूव करती है फ्रॉम लैंड टू सी एंड अदर 6 मंथ फ्रॉम सी टू लैंड। मतलब 6 महीने तो क्या करती है? लैंड से सी की तरफ बहती है, और दूसरे 6 महीने क्या करती है? ये समुद्र से ज़मीन की तरफ बहती हैं। तो ये जो मानसून विंड्स हैं ये 2 टाइप्स की इसमें बताए रखी हैं, एक है समर मानसून और दूसरा विंटर मानसून। जो समर मानसून ब्लो करता है सी टू लैंड, वाइल विंटर मानसून ब्लो फ्रॉम लैंड टू सी। इस बात का ध्यान रखने वाली बात है, आपको ध्यान देखो अभी भी हमारे यहाँ पे मौसम चेंज हो रहा है, उसका कारण क्या है? जो हमारे यहाँ विंटर मानसून जो लैंड से सी की तरफ बढ़ रही है, यही कारण है। यही मानसून ऑक्योर करता है मेनली ट्रॉपिकल रीजन्स में, पर्टिकुलरली इन साउथ ईस्ट एशिया में, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एट्सेट्रा। यहाँ पे भी इंडिया में भी हम देखते हैं कि यहाँ पे रेनफॉल वगैरह क्योंकि मानसून विंड्स के कारण ही होती है अधिकतर, और सर्दी के टाइम पे भी थोड़ी बहुत बारिश हो जाती है जैसे अभी हो रही है। और कारण उसका क्या है? क्योंकि ये साइक्लोन वगैरह उठ जाता है, तूफान वगैरह आ जाते हैं, यही कारण इसका देखने को मिलता है। नेक्स्ट है वेरिएबल विंड्स। ये विंड्स जो हमेशा हम देखते हैं कि रेगुलर होती हैं, रेगुलर नहीं होती हैं, एंड आर ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन। इसको ये शॉर्ट ड्यूरेशन के टाइम के लिए होती है, इसको वेरिएबल विंड्स कहा जाता है। ये क्या करती हैं यहाँ पे? ये दे कीप ऑन चेंजिंग देयर डायरेक्शंस, ये डायरेक्शंस वगैरह को चेंज करती रहती हैं, कर सकती हैं। द मूविंग लो एंड हाई प्रेशर
directions. High pressure system cause variable winds. Winds associated with cyclone and anticyclone are called variable winds. जो winds associated है किससे, साइक्लोन से और एंटी साइक्लोन से, इसी को वेरिएबल विंड्स के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है साइक्लोन। साइक्लोन जानते हो, तूफान आ जाते हैं। ये साइक्लोन जो रिप्रेजेंट करता है एक एरिया जो कि यहाँ पे लो प्रेशर के हिसाब से डेवलप होता है सेंटर में, और ये एक कुछ सराउंडेड जो एरिया है हायर प्रेशर के हिसाब से। इसी के साथ साथ जो विंड्स हैं शुरुआत होती हैं आउटसाइड से इनसाइड या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नॉर्थर्न हेमिस्फेयर में, और इसी के साथ साथ क्लॉकवाइज डायरेक्शंस में साउथर्न हेमिस्फेयर में। तो साइक्लोन्स ऑफन ब्रिंग थंडरिंग क्लाउड्स एंड रेन, दे मे कोज लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। जो तूफान वगैरह आते हैं वो क्या होता है, एक प्रकार से बादलों में गर्जना होती है, इसके अलावा बारिश आती है, और कई बार क्या होता है कि यहाँ पे कई जान माल का नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। नेक्स्ट है एंटी साइक्लोन। एंटी साइक्लोन कहलाता है जब प्रेजेंट एन एरिया इन विच द हाई प्रेशर इज डेवलप्ड, जब हाई प्रेशर डेवलप होता है इनसाइड एंड द सेम इज सराउंडेड बाय लो प्रेशर आउटसाइड, और बाहर से लो प्रेशर होता है। तो यही कारण होता है कि एंटी साइक्लोन कंडीशंस क्रिएट होती है। इसी के साथ साथ विंड्स बिगिन टू ब्लो फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड, या इनसाइड से बाहर की तरफ आउटसाइड की तरफ जाने की कोशिश करती है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में, एंड इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन द साउथर्न हेमिस्फीयर, और जो साउथर्न हेमिस्फीयर वाला पार्ट है उससे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस में चलती हैं। तो ये विंड्स वगैरह जो है वहाँ उसमें कोई बारिश वगैरह नहीं होती, इसका ही बिल्कुल साफ होता है और द वेदर इज़ फाइन होता है। तो ये एंटी साइक्लोन कहलाती है एरियाज़ में। नेक्स्ट है लोकल विंड्स। लोकल विंड्स जो होगी, जो विंड्स विच डेवलप एज अ रिजल्ट ऑफ लोकल डिफरेंसेस इन टेम्परेचर एंड प्रेशर आर नोन एज लोकल विंड्स। वो कब करती हैं यहाँ पे, या मूवमेंट कब करती है, दे ब्लो ओवर स्मॉल एरियाज़। वो केवल छोटा वाला एरियाज होता है उसी को स्मॉल एरियाज को कह सकते हैं, शॉर्ट पीरियड टाइम के लिए होती हैं, एंड आर रेस्ट्रिक्टेड टू द लोवेस्ट लेवल टू द ट्रोपोस्फियर, और ट्रोपोस्फियर के लोवेस्ट लेवल को ये मना करती है, रोकती हैं। मोस्ट ऑफ देम आर सीजनल एंड हैव लोकल नेम्स, दे मे बी कोल्ड और वार्म, दे आर अफेक्ट द लोकल वेदर। जो वहाँ के लोकल वेदर को अफेक्ट डालती हैं वो लोकल विंड्स कहलाती हैं। विंटर्स में समटाइम्स सर्टेन एरियाज क्लोज टू हाईलैंड्स एक्सपीरियंस ड्राई विंड कॉल्ड कटामेटिक और मूविंग डाउन विंड। व्हेन द विंड मूव्स डाउन द हाईलैंड, its temperature and pressure increase and the people in the plains feel the impact of dry air. Mistral in France is such a katabatic wind. It blows from the Alps over France towards the Mediterranean Sea. A very hot and dry wind sometimes blows in the plains of northern India in the months of May and June is known as Loo, which often called sunstroke. अक्सर हम देखते हैं कि विंटर्स में जो कुछ सर्टन एरियाज़ वगैरह जो हाईलैंड्स के हिसाब से या ड्राई विंड के हिसाब से जो कटाबेटिक या मूविंग डाउन वाली विंड्स हैं कहलाती हैं, और विंड मूव करती है हाईलैंड के हिसाब से भी जानी जा सकती हैं। ये एक प्रकार से जो यहाँ पे भी जिसे मिस्ट्राल जो फ्रांस में वर्ड नाम दिया हुआ है कटाबेटिक विंड की तरह ही है, और ये एक प्रकार से ऐसे ही एल्प्स जैसे फ्रांस में हैं मेडिटेरेनियन सी के तरफ बढ़ती हैं, और बहुत ही हॉट एक ड्राई विंड्स जब होती हैं तो हमारे यहाँ भी चलती है, जैसे गर्मी के टाइम में मई जून के टाइम आपने देखा होगा क्या होता है, अक्सर लू चलती है। आपको कहा जाता है कि लू में गर्मी में बाहर मत जाओ मत निकलो, तो उसका रीज़न यही होता है क्या कि वो क्या कहलाती है, सन स्ट्रोक के रूप में जानी जा सकती है। इसके बाद में इसे बता रहा है केस स्टडी में जो कि आप ही को रीड करना है, सिर्फ केवल ये बताना है कि साइक्लोन्स क्या चीज़ होती है। साइक्लोन्स के बारे में जानते हैं, जैसे मैंने आपको बताया तूफान, ये किन्हीं किन्हीं कारणों से एटमॉस्फेयर प्रेशर के कारण ये बढ़ता है, और सी शोर के हिसाब से आसपास जो समुद्र के तट या लहरें जो उठती हैं समुद्र की वो टकराता है। अभी भी आपने देखा होगा अभी एट प्रेजेंट भी तूफ़ान का असर हमारे यहाँ पे है। इंडियन पीपल स्पेशली द पीपल ऑफ उड़ीसा कैन नॉट फॉरगॉट द डिवास्टेशन मेड बाय 1919 सुपर साइक्लोन। अक्सर वहाँ पे उड़ीसा वाले इलाकों में, चेन्नई वाले इलाकों में ये साइक्लोन वगैरह आते रहते हैं। उड़ीसा जो मोस्ट साइक्लोन प्रोन एरिया है इंडिया का, और यहाँ पे तूफ़ान वगैरह बहुत ज़बरदस्त आते हैं, और लगभग काफ़ी लोगों का जान माल का नुकसान इसमें होता है, जैसा कि इसमें बताया। और यहाँ की क्योंकि बंगाल की बे ऑफ बंगाल में जो यहाँ बताया 30 फीट हायर जो नॉर्मल जो वेव्स हैं उससे ज़्यादा इतनी ऊंचाई तक तूफ़ान वगैरह आता है तो लहरें उठ जाती हैं, और 30 फीट का मतलब तो हमारे 4 मंजिल के बराबर हो जाता है। तो कहने का मतलब इतना ज़्यादा तूफ़ानी नुकसान वहाँ पे लोगों को भुगतना पड़ता है। यही कारण नहीं कि ह्यूमंस के लिए बहुत सारी समस्याएं यहाँ पे हो सकती हैं, और ये भी बताया गया किस प्रकार से हम इनको बचने का भी
प्रयास वगैरह हम कर सकते हैं, गवर्नमेंट के द्वारा प्रयास किए जाते हैं कि तूफ़ानी वाले इलाकों से लोगों को बचाया जा सके, वहाँ पे अफेक्टेड एरियाज़ कम हो, मछुआरों को भी टीवी टेलीकास्टिंग वगैरह होता है, रेडियो के माध्यम से सूचना दी जाती है, या हमारा वेदर फोरकास्टिंग के माध्यम से बताया जाता है कि कहाँ कौन सा नुकसान हो सकता है, तो ये वाले एरियाज़ में उनको लोगों को छोड़ने के लिए कहा जाता है। तो ये सारी चीज़ें इसमें हमें पढ़ने को मिलती हैं। ठीक है, इसके बाद में आपको फाइंड आउट करना है क्वेश्चन आंसर्स वगैरह, बाकी अपन बात करेंगे नेक्स्ट डे। और क्वेश्चन आंसर्स आपको लर्न करके कंप्लीट करके रखना है। ठीक है, और जो की टर्म्स आपको दिखा रखी है, दी हुई है, ये भी आपको लर्न करनी है। ओके, बाय।